नमस्कार दोस्तों, एक्स फैमिली में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज की कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे निवेदन है कि आप सभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर एक्स फैमिली का मेंबर बने और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कहानी पसंद आती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए जरा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी कभी हम उस इंसान से दूर हो जाते हैं जिसे हमने सबसे ज्यादा चाहा होता है, और दूर होने की वजह होती है गलतफहमी। यह कहानी है आरव और सिया की, दो आत्माओं की जिनके बीच प्यार था, मगर भरोसे की एक दरार ने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया। साल 2016 का जुलाई महीना था। मानसून ने शहर को अपनी बाहों में लिया हुआ था। कॉलेज की पहली बारिश थी और कैंटीन में बैठे छात्रों की आंखें नए चेहरों को टटोल रही थीं। आरव, एक शांत और संजीदा लड़का, अपनी किताबों में खोया रहता था। वहीं सिया, हंसती खिलखिलाती, एक चंचल सी लड़की, हर किसी की नजर में रहती थी। दोनों की पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। एक ही किताब को पढ़ने की चाहत में उनकी उंगलियां टकरा गईं। सिया मुस्कुराई, आरव झेंप गया, और यहीं से शुरुआत हुई एक अनकही कहानी की। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं। नोट्स का आदान प्रदान, प्रोजेक्ट्स में साथ काम करना, और फिर कॉलेज फेस्ट में एक डांस परफॉर्मेंस ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। एक शाम सिया ने आरव से पूछा, तुम मुझे इतना घूरते क्यों हो? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, शब्दों में कहूं तो डर है तुम्हें खोने का। और वहीं से दोनों के बीच का रिश्ता नाम पा गया प्यार। 2 साल गुजर गए। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर था। दोनों का प्लान था कि डिग्री के बाद शादी करेंगे। सब कुछ परियों की कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस कहानी में एक खलनायक छिपा बैठा है। कबीर। कबीर आरव का क्लासमेट था। पढ़ाई में तेज लेकिन दिल से चालाक। उसे सिया पसंद थी, लेकिन सिया ने कभी उसकी नजरों को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन कबीर ने देखा कि आरव और सिया की जोड़ी हर जगह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। अंदर ही अंदर उसे जलन होने लगी, और वहीं उसने एक चाल चली, एक ऐसी चाल जो आरव और सिया को हमेशा के लिए अलग कर देगी। कबीर ने आरव को एक दिन कुछ तस्वीरें भेजीं, सिया और किसी लड़के की नजदीकियों की। तस्वीरें नकली थीं, मगर इतनी असली लगती थीं कि कोई भी यकीन कर ले। साथ ही उसने आरव को कॉल रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें सिया की आवाज मिलती जुलती किसी लड़की की बातें थीं, आरव की बुराई करती हुई। आरव टूट गया। उसने बिना सवाल किए सिया से दूरी बना ली। उधर सिया को भी कबीर ने एक झूठा मेल दिखाया, आरव की सगाई की तस्वीर के साथ। मेल में लिखा था, मैंने तुमसे सिर्फ टाइम पास किया, अब मेरी असली जिंदगी शुरू हो रही है। सिया के लिए यह सब किसी बुरे सपने जैसा था। उसे लगा आरव ने उसे धोखा दिया है, और इसी गलतफहमी में उन्होंने एक दूसरे से बिना कोई सफाई मांगे दूरी बना ली। समय बीतता गया। कॉलेज खत्म हुआ। आरव ने शहर छोड़ दिया, नौकरी में खुद को डुबा दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। सिया ने अपने माता पिता के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कर दी। लड़का कबीर ही था, चालाक पर समझदार दिखने वाला। शादी की रात सिया ने कबीर से पूछा, तुम्हें कब से पसंद थी मैं? कबीर मुस्कुराया, पहली बार जब तुम्हें आरव के साथ देखा था। सिया चौंकी। ये जवाब सीधा नहीं था। शादी के कुछ महीनों बाद एक रात सिया को कबीर के फोन में कुछ पुराने चैट्स दिखे। एक चैट में लिखा था, भाई आरव को फोटो भेज दी, उसने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया, अब सिया तेरी है। दूसरा मैसेज था, रिकॉर्डिंग वाली लड़की की आवाज ठीक वैसी ही लग रही है। आरव पागल हो गया है गुस्से में। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे अब सब समझ आ गया था। कबीर ने जानबूझकर झूठे सबूत बनाए थे ताकि वो आरव से अलग हो जाए और सिया से शादी कर सके। सिया ने तुरंत आरव को ढूंढना शुरू किया। पुराने दोस्तों से पता किया, सोशल मीडिया खंगाला, पर आरव अब इस शहर में नहीं था। आखिर एक दोस्त से पता चला कि आरव हिमाचल में कहीं रहता है। सिया वहां तक भी गई, लेकिन आरव ने मिलने से मना कर दिया। उसका दिल इतना टूटा था कि अब उसे किसी पर यकीन नहीं रहा। सिया ने सिर्फ एक चिट्ठी उसके दरवाजे पर छोड़ी, मैं गलत नहीं थी, मगर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम समझोगे, पर तुम भी वही निकले, जो देखोगे उसी को सच मान लोगे। अगर कभी मेरी याद आए तो आसमान की तरफ देखना, मैं वहीं कहीं रहूंगी। कुछ दिन बाद शहर में एक खबर आई, एक नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली, छत से कूदकर जान दे दी। पास में एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, मैं सिया हूं, मैंने जिससे प्यार किया उसे खो दिया, एक साजिश के कारण, और अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। मेरा प्यार सच्चा था, पर वक्त झूठा था। आरव ने जब यह खबर पढ़ी तो टूट गया। सिया के चिट्ठी के शब्द उसकी रगों में उतरते गए। उसने सिया की चिट्ठी अपने दिल के पास रख ली और फिर कभी किसी से प्यार नहीं किया। गलतफहमियों का कोई इलाज नहीं होता, बस एक चाहत होती है कि काश उस वक्त हमने थोड़ा और भरोसा किया होता, थोड़ा और सब्र रखा होता। आरव और सिया की कहानी अधूरी नहीं थी,
बस अलग थी। एक साजिश में उलझी, एक खामोशी में डूबी और एक चिट्ठी में खत्म हो गई।